हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल एआईएफ कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भाई है हमारे, मुदस्सर इकबाल करके उनका नाम है। उन्होंने कमेंट किया है कि भाई ज़रा हमें एक बताइए कि वाटर प्लास्टर का हम लोग जो है कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एस्टिमेट कैसे निकालेंगे। उनका 11th फ्लोर का बिल्डिंग है और उनको वाटर प्लास्टर जो है उनको निकालना है, तो उनको जो है कुछ इश्यूज़ आ रहा है। तो उनके लिए ही आज हम वीडियो लेके आए हैं कि हम लोग पेंटिंग का वाटर प्लास्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे एस्टीमेट निकालेंगे, कितना पेंट लगेगा, कितना पुट्टी लगेगा, कितना प्राइमर लगेगा, कितने वर्कर लगेंगे। तो उस A to Z नॉलेज हमारा अभी आपको मिलेगा, 2 पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट अभी बढ़ेगा, दूसरा पार्ट अभी। तो 2 पार्ट आपको रेगुलर मिलने वाली है, पेंट से रिलेटेड कैलकुलेशन और एस्टिमेशन दोनों। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी से गुजारिश है वीडियो में आखिर तक बने रहिए। जो लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो दोस्तों देखिए, हम जो है हमारे जो मुदस्सर भाई है, देखिए आपके लिए मैं एक एस्टीमेट का थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके आया हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने लिखा है रॉ मटेरियल। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्राइस। ये 3 चीज़ हमारा यहाँ पे दिया हुआ। अब दोस्तों देखिए, हम लोग जो पेंट करते हो ना, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ मिलता है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम एशियन पेंट का लेके चल रहे, ठीक है। तो एशियन पेंट का लेते हैं, ट्रैक्टर इमल्शन। ये ले रहे हैं हम, कितना क्वांटिटी, कितना 14 लीटर। इसका कितना प्राइस पड़ रहा है आज के डेट में, तो 2400 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है। दूसरा हम ले रहे हैं क्या, एशियन पेंट इनेमल। ये हम कितना ले रहे हैं, 4 लीटर ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं, डोर के लिए, विंडो के लिए, जो मतलब जो भी हमारा रड का मतलब स्टील का सामान है उसके लिए। तो यहाँ पे हम 5 डोर है, 4 विंडो है, 1 बालकोनी के ले रहे हैं। इसका रेट हमें कितना पड़ा, 1229 रुपीज़। उसके बाद आप देख रहे हो वाइट पुट्टी ले रहे हैं, 1 kg ले रहे हैं। इसका रेट कितना पड़ा, 45 रुपीज़। उसके बाद देखोगे सैंड पेपर, मतलब घसैया जिसे कहते हो ना, घसाई करते हो उसके लिए। ये क्या, आपको 2 शीट ले रहे हैं, कितना है, 10 रुपये का 1 शीट आता है, तो 20 रुपये ये हो गया। उसके बाद आप आ जाओ कलर स्ट्रेनर और कलर मिक्सिंग। ये क्या, पर कलर हमें कितना 100 रुपया पड़ रहा है। ये क्या, एज्यूम हम कर लेते हैं कि 2 कलर ले रहे हैं पेंट के, ठीक है। लेबर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है आज के टाइम में आपको, तो देखो स्किल लेबर का 1000 रुपया पकड़ लिए हैं और हेल्पर का हम कितना 500 पकड़े, फॉर एग्जांपल पकड़ रहे हैं। लेबर का आपको जो भी रेट आ रहा है आप उस हिसाब से देखोगे। उसके बाद लीड कितना हमारा है, तो लीड हमारा कितना 2 दिन का है। 2 दिन में ये काम हमको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये मान लो कि हम 1000 स्क्वायर फीट एरिया का कर रहे हैं या 500, फॉर एग्जांपल आपको हम पहले ये समझा रहे हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो 2 दिन का है, तो मतलब कि क्या 1000 रुपया, ये 1000 रुपया ले मिस्त्री का और 500 रुपया लेबर, तो 1500। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 1500 गुना 2 करोगे तो 3000 रुपया यहाँ हो जाएगा। इस टोटल को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 7, ये आपको बन गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है आपका रेडी हो जाएगा एस्टिमेशन। अब आ जाओ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आपका ये एस्टिमेट है, एस्टिमेट हम इसी तरह से बनाते हैं। एस्टिमेट का है क्या कि पहले आप मटेरियल लोगे, फिर क्वांटिटी लोगे, फिर आप क्या करोगे कि रेट लोगे। अब रेट लेने से पहले उसका एनालिसिस कर लेना कहाँ पे क्या रेट है। आप जब भी जाओगे तो दोस्तों एस्टिमेशन देख ली, किसी भी चीज़ का हमको एस्टिमेट बनाने से पहले एज पर ड्राइंग देख लोगे। ड्राइंग पे देखो, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी बनेगा इस वजह से मैंने ड्राइंग पे अभी नहीं बनाया। ड्राइंग पे मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप आराम से एस्टिमेशन बना सकते हो, रेट एनालिसिस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। वीडियो को आखिर तक देखिए, सारी डॉट आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब भी जा रहे हो, जैसे कंपनी में हो, ठीक है, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, एज अ फ्रेशर हो या आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो रहा है। तो वैसे में आपको क्या करना है कि आप पहले क्या, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो
आप मटेरियल का रेट निकालो, ठीक है, 2-4 कंपनी का निकाल लो, देख लो क्या रेट आ रहा, उसमें आप क्या एक कॉमन एक मतलब कि क्या करो, उसमें से एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकालो, ले मतलब लमसम में कोई रेट ले लो, ठीक है। और क्या करो, एस्टीमेट बना लो, जो भी आपका एस्टीमेट आपको आ रहा है उसमें आप क्या करो 10% एक्स्ट्रा ही लेकर के चलना। थोड़ा सा बढ़ेगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं, घटेगा तो दिक्कत होता है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत पड़ता है, समझ रहे हो। इसलिए आपको क्या करना है कि हमें क्या 10% एक्स्ट्रा लेके चलना। अब मानो कि जैसे हमारा ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा क्या है 2 फीट आप ले लो, 2 फीट हाइट ले लो, 2 फीट विड्थ ले लो। अब 2 या 4 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है, 4 स्क्वायर फीट हमारा ये हो गया। अब इसमें हमारा कितना पेंट लगेगा, कितना पुट्टी लगेगा, कितना हमारा प्राइमर लगेगा, कितना पीस हमारा सैंड पेपर लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको क्या होता है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जैसे कि 1 लीटर पेंट हमें कितना एरिया कवर करता है। आपका अगर प्लेन सरफेस है, अगर मान लो आप प्लास्टर किए हो, प्लास्टर आपका अच्छा हुआ है, ठीक है, तो वैसे कहे आपका 1 लीटर अगर आप पेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो 200 से 230 स्क्वायर फीट एरिया 1 लीटर पेंट आपका कवर करेगा। अब मान लो इसी में रफ प्लास्टर आप मतलब प्लास्टर हुआ, थोड़ा सा जगह खुरदुला है, तो ऐसे जगह पे आप पेंट का यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपका पेंट का जो है 170 से 180 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। पुट्टी ले लो, पुट्टी आपका केजी में आता है क्योंकि वो पाउडर रहता है, उसमें पानी डाल करके हम क्या करते हैं, पानी डालकर यूज़ करते हैं। पुट्टी हमारा जैसा आपका वॉल रहेगा, ये वॉल जैसा हमारा, जैसे वॉल पे क्या प्लास्टर किया, अब फिर थोड़ा प्लास्टर भी अब चेकिंग सही से नहीं हुआ उस जगह पे, तो अब क्या करेगा ना कि जब चेकिंग सही से नहीं हुआ, अब तो करके निकल गया कॉन्ट्रैक्टर अपना काम, अब जब पेंटर आया तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पेंटर वो जो प्लास्टर वाला तो भाग गया वहाँ पे से, अब तो उसका कोई काम नहीं है, काम करके निकल गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपका मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए है कि साइट पे एक इंजीनियर का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो रहते हैं तो वो प्रॉपर हर चीज़ को देखते हैं उस हिसाब से। इससे कंपनी का ही जो है इसमें क्या ना फ़ायदा होता है। कंपनी एक इंजीनियर को जितना पेमेंट करता है तो वो उसमें जो कंपनी का जो बेनिफिट होता है 0.0001% जो है ना आपकी सैलरी रहती है, जबकि बेनिफिट आप कितना 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीपल करके आप देते हो एक कंपनी को, ठीक है। अब देखो क्या है ना, सबसे पहले जो भी आपका एरिया है जहां पे मतलब कि मान लो कि कोई एरिया जैसे कि 1 कट्ठे का ज़मीन है, मान लो 1200 स्क्वायर फीट फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हो, तो बिल्टअप एरिया कितना आपका 1200 स्क्वायर फीट है। तो 1200 स्क्वायर फीट में क्या करना, एक थंब रूल है जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको, बुक में खोजते रह जाओगे ना आप इंजीनियरिंग बुक में एस्टिमेशन में, तो कहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्वांटिटी सर्वेइंग में जाके खोजो, किसी भी जगह जाके देखो आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, उसके एग्जाम्पल उसके थ्रू बता रहा हूँ मैं। जब आप पेंट करने जा रहे हो तो जो भी आपका बिल्टअप एरिया है, तो इंटीरियर जो वॉल हमारा है, इंटीरियर मतलब बिल्डिंग के अंदर का जो भी वॉल हमारा है, उसमें आपको क्या करना है 35% क्या करना है ऐड कर देना है। मतलब कि 1200 स्क्वायर फीट एरिया है तो इसमें क्या करना है 1200 का जो 35% एरिया हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग ऐड कर दो, ठीक है। अब इसी तरह सीलिंग हो रहा है, तो सीलिंग जो हमारा हो रहा है तो इसमें आपको क्या करना है कि बिल्टअप एरिया से 40% आप इसमें माइनस करेंगे, तो जो एरिया आपका आ रहा उतना आपका एरिया आपका निकलेगा। वैसे तो आप है कि हर एक वॉल का आप जो लेंथ वेथ ले करके कर सकते हो, पर जब आप सारा लेके कैलकुलेट करोगे ना, जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो दोनों का जो वेरी करेगा ना लमसम उतना ही रहेगा, थोड़ा सा ही का फर्क आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट भी आ सकता है। लीजिए ये जो मैं आपको बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा मैं थियरी, मैं आपको क्या करूंगा ना कैलकुलेट करके बताऊंगा हमारा कितना एरिया है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। उसके बाद आप देख लोगे कि हमारा मटेरियल कितना लगने वाला है, हमारा वर्कर कितना लगने वाला है, हमारा हेल्पर कितना लगेगा, हमारा पेंटर कितना लगेगा, हमारा मटेरियल कितना लगेगा, तो कौन कौन सा कितना कितना लगेगा, ये सारा सब कुछ मैं आपको एनालिसिस करके आपको मैं पूरा कंप्लीट वीडियो हमारी जो है
एक और इस पे आएगी। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिकल में लाइव दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसमें मैं आपको कैलकुलेशन से डॉट क्लियर कर दूंगा। ठीक है मुदस्सिर, आपको मैं बता रहा हूँ आपके लिए एक है कि आपने एक्सटर्नल प्लास्टर का जहाँ तक बात किया, तो एक्सटर्नल प्लास्टर का आपको ये चीज़ देखना, जैसे कि 11 फ्लोर का आपका बिल्डिंग है तो आपको डॉट वहाँ पे क्या आ रहा होगा ना कि वहाँ पे वेंटिलेटर आ रहा है, वहाँ पे विंडो आ रहा है ना, बहुत सारा ऑटर मतलब बालकोनी का डोर उड़ा रहा होगा। तो आप एलिवेशन से आप देखेंगे तो वहाँ पे इन सारी चीज़ ऑब्स्टिकल आपको इतनी सारी मिल रही होगी, तो आपको इसी में कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है। आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ। आप एक फ्लोर का जाओ, आप ऑर्डर का बात करो, किसी भी जिस एलिवेशन का आप ले रहे हो 11 फ्लोर जैसे आपका बिल्डिंग है, एक फ्लोर का आप ऑर्डर के जाओ, क्योंकि आपका जो स्लैब है ना 8 फीट का ही आपको, मैं 10 फीट का ही हुआ स्लैब से फ्लोर का, मतलब कि फ्लोर से आपका जो फ्लोर है, फ्लोर से रूफ का जो आपका हाइट होगा वो कितना 10 फीट होगा। ठीक है, आप वैसे आप देख लो आपका कितना आ रहा है, 9 फीट है, 10 फीट है, 11 फीट, कुछ भी जो भी आपका है, मैं स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूँ, आप वो कर लो, लेंथ और विड्थ ले लो। ठीक है, वो एरिया लेके मल्टीप्लाई करके निकालो कितना स्क्वायर फीट हुआ, समझ गए। उसके बाद उसमें उसी में कर लो, डोर ले लो, डोर आ रहा है, डोर का ले लो, विंडो आ रहा है, वेंटिलेटर आ रहा है, जो भी चीज़ आ रहा है वहाँ पे उस सब का एरिया को माइनस कर लो। वो सब एरिया जब आप माइनस कर लोगे उसके बाद आपको क्या एग्जैक्ट एक वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद उसको मल्टीपल 11 कर दोगे तो 11 फ्लोर का आपका निकल के आ जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है आपका, बहुत सारी कंपनी क्या करती है ना कि जो आपका एक्स्ट्रा जैसे विंडो विंडो रहता है ये सब का रहता है, तो उसका थोड़ा कंपनी का रेट कम होता है, वो कट नहीं करता है वो एरिया, वो पूरा एरिया आपको दे देता है। बहुत सारा कंपनी क्या करता है, छत नाप ही करता है, स्लैब रहता है, मतलब जितना एरिया में आपका बिल्डिंग बन रहा वो पूरा बिल्डिंग का लेंथ लोगे, विड्थ लोगे, उस हिसाब से आपका पेमेंट करता है। तो हर जगह का अलग अलग रूल है। ठीक है, तो मुदस्सिर मैंने जो अभी आपको बताया ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगली वीडियो जो आ रही है कैलकुलेशन के लिए वो आपको डॉट क्लियर पूरा कर देगा। तो आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।